दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अरुधा हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड के बारे में डिटेल से कि ये एसआईएफ किन लोगों के लिए है, कैसे आप इसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे, क्या पूरा प्रोसेस होता है और ये इस फंड में क्या खासियत है। हाइब्रिड में कई सारे फंड आ चुके हैं, तो इस फंड में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। यहाँ पर मैंने अरुधा एसआईएफ की तरफ से जो आने वाला एक मेन डॉक्यूमेंट होता है वो है किम। किम मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है। सारी जानकारी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। आपको बता दें, एसआईएफ एक नई कैटेगरी है जो कि सेबी ने लॉन्च की है। अब तक कई सारे फंड एसआईएफ के आ चुके हैं, जिसमें ये बंधन म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से पहला एसआईएफ है हाइब्रिड कैटेगरी का, ठीक है। और इस फंड के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। आपको बता दें, सेबी की तरफ से कुल मिलाकर के 7 प्रकार के एसआईएफ स्कीम को लॉन्च करने की परमिशन दी गई है, यानी कि एक कंपनी अधिकतम 7 अलग अलग फंड लॉन्च कर सकती है। इसमें इक्विटी के 3 फंड हैं, हाइब्रिड कैटेगरी के 2 फंड हैं और डेट के 2 फंड हैं। कुल मिलाकर के एक कंपनी 7 से ज़्यादा फंड लॉन्च नहीं कर सकती है। तो फिलहाल अरुधा यानी कि बंधन म्यूचुअल फंड का जो एसआईएफ है, ये एक हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। हाइब्रिड का मतलब होता है कि इसमें कुछ पोर्शन डेट का रहेगा, यानी फिक्स इनकम यहाँ पे मिलेगी, और कुछ पोर्शन इक्विटी में जाएगा आपका। अब कितना कितना परसेंटेज हो सकता है इसको हम देखेंगे, लेकिन निवेश करने से पहले आप यहाँ पर ये समझ लीजिए कि किन लोगों को इस स्कीम में निवेश करना चाहिए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है फंड का, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा है, इस फंड का ऑब्जेक्टिव है टू जनरेट शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ऑप्टिमल रिटर्न, यानी कि शॉर्ट से मिड टर्म की अगर आपकी अवधि है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। नॉर्मली देखा जाए तो अगर आपके पास 4-5 साल का टाइम है तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं, ठीक है। आगे बताया गया है, एन इंटरवल investment strategy investing predominantly in equity and debt securities including limited short exposure in equity and debt through derivatives। यानी कि इस स्कीम में इंटरवल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी यूज होगी, जिसमें मुख्य रूप से इक्विटी और डेट में निवेश किया जाएगा और शॉर्ट जो एक्सपोजर होगा वो भी इक्विटी और डेट में लिया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए किन लोगों के लिए प्रोडक्ट रहेगा, तो ऐसे इन्वेस्टर, ठीक है, जो कि इक्विटी की तरह हाई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, एक बैलेंस रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन कम से कम मैं कहूँगा, अगर आपके पास 3-4 साल का टाइम है तभी आप इस फंड में निवेश करिएगा, अदरवाइज मत निवेश करिएगा, ठीक है। अब देखिए इस कैटेगरी का जो रिस्क बैंड है वो 3 है, लेकिन ये जो अरुधा का आपका एसआईएफ है, इसका रिस्क बैंड इन्होंने 2 बताया है। देखिए इस फंड का जो एनएफओ है वो 9 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी 2026 तक चलेगा, ठीक है। तो अगर आप एनएफओ पीरियड में निवेश करेंगे तो यहाँ पर मात्र 10 रुपए के हिसाब से आपको एनएवी अलॉट होगी, उसी हिसाब से यूनिट आपको अलॉट होंगी। लेकिन आप चाहें तो 22 जनवरी के बाद जब इसका अलॉटमेंट हो जाएगा उसके बाद इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एक बार लमसम निवेश करने के बाद इसमें आप एसआईपी भी कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में एसआईपी होती है, उसी तरीके से यहाँ पर भी एसआईपी होती है। तो मिनिमम कितने रुपए से आप एसआईपी कर पाएंगे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, नेम ऑफ एसआईएफ अरुदा एसआईएफ, और नेम ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वो बंधन म्यूचुअल फंड कंपनी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको जानना जरूरी है कि यहाँ पर एसेट एलोकेशन किस तरीके से होगा, कितना कितना कहाँ पर एसेट एलोकेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में मिनिमम 35% तो पैसा निवेश किया ही जाएगा, इससे ऊपर हो सकता है, लेकिन किसी भी दशा में 65% के ऊपर डेट आपका नहीं जाएगा। उसी तरह इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी में मिनिमम 35% तो रहेगा रहेगा, लेकिन अधिकतम में 65% तक जा सकता है। वो मार्केट कंडीशन के अनुसार फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पर इनविट्स में मिनिमम 0% है, अधिकतम 20%, यानी 20% अधिकतम तक इनविट्स में भी निवेश किया जा सकता है।
अब आप लोग जानते हैं एसआईएफ में शॉर्ट स्ट्रेटजी भी यूज होती है। शॉर्ट स्ट्रेटजी यूज करने का मेन जो उद्देश्य होता है वो आपके डाउन साइड रिस्क को प्रोटेक्ट करना है। आप लोग जानते हैं म्यूचुअल फंड में शॉर्ट अलाउड नहीं है। तो वहां पर क्या होता है, जब मार्केट गिरती है तो कोई भी आपको रिटर्न तो मिलता नहीं है, लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो होता है वो डाउन ज़्यादा जाता है। तो यहाँ पर शॉर्ट स्ट्रेटजी यूज करके फंड मैनेजर आपके डाउन साइड को प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि फंड आपका कम गिरेगा। अब जो शॉर्ट स्ट्रेटजी यहाँ पर यूज होगी वो उसमें कौन कौन सी स्ट्रेटजी शामिल है वो देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर कवर्ड कॉल हो सकता है, प्रोटेक्टिव पुट का यूज किया जा सकता है, प्रोटेक्टिव कॉलर है, कैश सिक्योर्ड पुट है, लॉन्ग कॉल है, लॉन्ग पुट है, बाई कॉल स्प्रेड है, बियर पुट स्प्रेड है, बुल पुट स्प्रेड है, बियर कॉल स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड, स्ट्रेडल, स्ट्रेंगल, बटरफ्लाई स्प्रेड, आयरन कंडोर, आयरन बटरफ्लाई, सिंथेटिक लॉन्ग शार्ट। ठीक है, और भी बहुत तरह की स्ट्रेटजी होती हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन स्ट्रेटजी को समझते होंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो शायद इसको आप नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजी होती हैं। ज़रूरत के अनुसार फंड मैनेजर इन स्ट्रेटजी को यूज करके आपको बेटर डाउन साइड प्रोटेक्शन दे सकता है और बेटर अल्फा जनरेट करके दे सकता है। अब बात करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट की। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एसआईएफ की एंट्री 10 लाख रुपए से होती है। तो कम से कम 10 लाख रुपए आपको लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। स्मॉल इन्वेस्टर के लिए ये नहीं है। ऐसे लोग जो म्यूचुअल फंड से अच्छी वेल्थ बना चुके हैं या 10 लाख रुपए कम से कम डाल सकते हैं, वही लोग यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। एक बार 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पर एसआईपी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिमम टिकट साइज आपका 10 लाख रुपीज रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एनएफओ पीरियड में, तो एनएफओ पीरियड में यहाँ पर 10 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ पर कंटिन्यूस बेसिस पर अपनी एसआईपी भी कर सकते हैं। एनएवी 10 रुपए से आपको यहाँ पर मिलेगी, उस हिसाब से आपको यूनिट यहाँ पर अलॉट की जाएंगी। ठीक है, एक बार आपने डाल दिया, उसके बाद आप यहाँ पर एडिशनल अगर कुछ डालना चाहते हो तो कम से कम 10,000 रुपए आपको डालना पड़ेगा मिनिमम 1 बार में। एसआईपी करना चाहते हो तो 10,000 रुपए मिनिमम एसआईपी आप कर सकते हैं। मिनिमम 6 इंस्टॉलमेंट आपको करना पड़ेगा। 6 इंस्टॉलमेंट के पहले अगर आप 1 या 2 एसआईपी डालना चाहते हो तो नहीं होगा। उसके लिए बेहतर होता है एडिशनल परचेज कर लीजिए अगर आपको सिंगल ट्रांजेक्शन 10,000 का करना है तो। एसडब्ल्यूपी भी यहाँ पर आप कर सकते हैं, एसटीपी भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। इस फंड का जो बेंचमार्क रहने वाला है वो क्रिसिल हाइब्रिड 85 प्लस 15 कंजर्वेटिव इंडेक्स, इस बेंचमार्क को ये फॉलो करेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं टैक्स को लेकर के। तो यहाँ पर जो नॉर्मली टैक्स होते हैं वही लगेंगे। अगर यहाँ पर आप 1 साल के पहले विड्रॉल कर लेते हैं तो 20% का एसटीसीजी लगेगा, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। और अगर आप 1 साल के बाद यहाँ पर विड्रॉल करते हैं तो आपके ऊपर 12.5% का एलटीसीजी लगेगा। ये जो टैक्सेशन मैंने बताया है ये इक्विटी का है। इस फंड में इक्विटी अगर 65% के ऊपर रहेगा तभी ये टैक्सेशन आपका अप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो है आपका जो नॉर्मल डेट का टैक्सेशन होता है स्लैब के अनुसार वो आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की कि आखिर अरुदा के इस हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में आपको क्यों निवेश करना चाहिए, क्या खास है। तो जैसा कि उन्होंने बताया है, इनका मेन 2 रीजन है जिसके कारण लोगों को निवेश करना चाहिए। पहला ये बता रहे हैं ये कि यहाँ पर आपको रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न मिलेंगे आपको। ठीक है, वोलेटिलिटी ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगी आपको। अगर आप डेट में अलग से निवेश करते हैं तो वहाँ की अपेक्षा यहाँ पर टैक्सेशन भी काफ़ी आपका अच्छा रहेगा, यानी जो पोस्ट टैक्स रिटर्न होगा वो काफ़ी इफिशियंट होगा। ठीक है, तो ये मेन रीजन है। यहाँ पर जो भी डेट में निवेश होगा वो हाई क्वालिटी डेट में निवेश होगा। डबल ए ट्रिपल ए टाइप के जो आपका इंस्ट्रूमेंट है वहाँ पर निवेश किया जाएगा। आर्बिट्राज प्लस रिटर्न प्रोफाइल यहाँ पर रहेगा और टैक्स एफिशिएंसी आपकी अच्छी रहेगी। तो जो लोग एक संतुलित निवेश करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क नहीं लेना चाहते इक्विटी की तरह, वो लोग इस फंड में निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने के लिए मैं कहूँगा कम से कम 3 साल तो मान के चलिए। अगर आप 5 साल समय दे सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर आप घर बैठे ऑनलाइन 100% सुरक्षित तरीके से निवेश करना चाहते हैं
तो हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है कि आप एसआईएफ में कैसे निवेश कर सकते हैं। इस चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये वीडियो हाउ टू इन्वेस्ट एसआईएफ ऑनलाइन, इस पर हमने पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। अकाउंट आपका ऑनलाइन खुल जाएगा, घर बैठे आपका निवेश हो जाएगा। ठीक है, और बाकी एसआईएफ के अलग अलग फंड के हमने वीडियो बनाए, तो प्लेलिस्ट में जा करके आप यहाँ पर एक एसआईएफ की प्लेलिस्ट मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर ये पहली अभी दिख रही है मुझे, लेकिन आगे पीछे हो सकती है। स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड, इसमें बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। अब तक जितने भी एसआईएफ लॉन्च हो चुके हैं उन सबके वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे, और जो भी नए नए एसआईएफ आएंगे, जो भी नई नई अपडेट्स आएंगी, वो भी चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट करते रहेंगे। अगर हमसे पर्सनल कंसल्टेशन करना चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।